और इस बीच एक बड़ी खबर लीजिए, समाचार प्लस की खबर का एक और बड़ा धमाका लीजिए। पीएचईडी चूरू में भ्रष्टाचार के 2 टेंडर निरस्त हो गए। समाचार प्लस ने बताया था आपको कि कैसे भ्रष्टाचार चूरू में हो रहा है और अब ये 2 टेंडर निरस्त हुए हैं। 23 दिसंबर को हमने बताया था भ्रष्टाचार के टेंडर कैसे हैं, क्या है, कौन है इनके पीछे, कौन कर रहा है और कैसे इनको रखा गया है। और जब ये बात हमने उठाई तो उसके बाद इस खुलासे ने पूरे डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। और इस बड़े खुलासे के बाद अब ये 2 टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लीजिए, पीएचईडी से सबसे बड़ी खबर। पीएचईडी एसीएस भास्कर ए सावंत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों टेंडर निरस्त कर दिए हैं। करोड़ों के दोनों टेंडर्स थे और जो हमने पहले खुलासा किया था यही बात सबके सामने। जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। मामले में सीई ग्रामीण केडी गुप्ता को टेंडर निरस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 9 जनवरी को चूरू प्रोजेक्ट एसीई राममूर्ति चौधरी ने टेंडर निरस्त कर दिए। दरअसल चूरू में गैस क्लोरीनेटर के टेंडर्स में बड़ी सौदेबाजी हुई। सौदेबाजी के चलते 30 महीने पुरानी A&F पर आमंत्रित किए गए ये टेंडर सवालों के घेरे में रहे और हमने वो सवाल उठाए, जबकि इसके टेंडर डॉक्यूमेंट भी जून 2022 में ही अप्रूव्ड हो गए थे। अब चहेती फर्म मैसर्स ब्लीचम इंडस्ट्री को काम देने की तैयारी की जा रही थी कि साहब इसको नहीं दें उसको दें, जो अपनी पसंदीदा है। और पसंदीदा क्यों है? क्योंकि उससे जेब गर्म होती। और ऊपर के स्तर से टेंडर डॉक्यूमेंट में मनमर्जी की शर्तें लगा दी गई ताकि आप किसी को टेंडर से बाहर कर पाएं। अब वो जो सारे के सारे नियम कायदे थे वो ऐसे बनाए गए कि सिर्फ मैसर्स ब्लीचम इंडस्ट्री ही निविदा की शर्तों को पूरी कर पाए। यानी पूरे गेम का रूल बदल दो। क्रिकेट के मैच से बैट गायब कर दो, विकेट गायब कर दो, गेंद गायब कर दो और वहां फुटबॉल खिलाना शुरू कर दो। ये खेल चल रहा था। खेलो फुटबॉल, नाम दो क्रिकेट का। और यही खेल पीएचईडी के चूरू में इन 2 टेंडर्स में सामने आया है। और पिछले दिनों एसीई प्रोजेक्ट चूरू के साथ ब्लीचम इंडस्ट्रीज ने यह सौदेबाजी की और 10% में यह सौदेबाजी का पूरा खेल हुआ। और जैसे ही यह 10% का गेम होता है, एसीई चूरू राममूर्ति ने टेंडर आमंत्रित कर दिए। पीएचईडी में उच्च स्तर से भी कंपनी को काम देने का दबाव बनाया गया था, यानी कि जयपुर से भी इसके सीधे सीधे लिंक है, जो हम कह रहे थे। लेकिन समाचार प्लस ने इस पूरी मिलीभगत का पर्दाफाश कर दिया। खेल सामने आ गया और वो जो ये करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, हम करने भी नहीं देंगे। और अब पीएचईडी ने दोनों टेंडर्स को निरस्त करने का निर्णय ले लिया है। अब सवाल यह है कि क्या पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल इन सौदेबाजी के टेंडर्स में एक्शन लेने वाले हैं? इन टेंडरों की सौदेबाजी जो हुई थी उसमें एक्शन लेंगे? क्या सीई ग्रामीण केडी गुप्ता और एसीई चूरू राममूर्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अब ये जो खेल है तो सामने आ गया। अगर खेल नहीं होता तो फिर इस टेंडर को निरस्त करने की ज़रूरत क्या थी? टेंडर क्या, टेंडरों को 2 हैं बहुवचन में, फिर उनको निरस्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब निरस्त किए गए हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी किसकी है? तो फिक्स की जानी ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं होगा कि साहब हो गया चलो आगे बढ़ो मिट्टी डालो, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस पूरे घटनाक्रम के जिम्मेदार रहे हैं? ये सवाल समाचार प्लस पूछ रहा। लेकिन खबर का बड़ा असर हुआ है। टेंडर्स कैंसिल हो गए, निरस्त हो गए हैं। और इसके पीछे वजह बनी वो खबर जो समाचार प्लस ने सबसे पहले आपको दिखाई थी कि कितना बड़ा गड़बड़ाला टॉप टू बॉटम चल रहा है।